मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं जनक फौजी जंतर मंतर से। और आइए यहाँ पर हमारे साथ मनोरंजन जी हैं, इनसे पूछते हैं। मनोरंजन सर, राम राम। राम राम साहब। साहब आप बताइए कि अफसर जो हैं वो हर बार बताते हैं गवर्नमेंट को कि हमारी इतनी डिफिशेंसी है, तो इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताइए कि हमें भी थोड़ा पता लगे कि क्या है इसके बारे में। अफसोस कहते हैं कि डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी, ये डेफिशिएंसी कैसा है, क्यों है, किसी को मालूम नहीं है। अगर डेफिशिएंसी अगर ऑफिसर में है तो जवानों में क्या एक्सेस स्ट्रेंथ है क्या? तो जवानों में जब एक्सेस स्ट्रेंथ नहीं है तो ऑफिसर्स का डेफिशिएंसी कहाँ से आया? 30% जवानों का जो है फौज में एस्टैब्लिशमेंट कम कर दिया, अफसर्स का तो इतना कम ही नहीं हुआ। सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अभी अग्निवीर में जो है सब कुछ ले जाके अफसर्स को अग्निवीर सिस्टम नहीं लेके आया। अब ये काम करना चाहिए इनको। अफसर्स का जो है तकरीबन 50% अफसर्स जो है एडमिन में है, जो एडमिनिस्ट्रेशन काम करने के लिए इतना पैसा देने की जरूरत ही नहीं है, सैलरी और बाकी फैसिलिटी। तो इनको ये देना चाहिए कि जो भी जिस ट्रेड से है, अगर क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चाहिए क्लरिकल ट्रेड, अगर क्लरिकल ट्रेड चाहिए तो क्लरिकल ट्रेड के लिए जो जेसीओ है, हवलदार है, वहां से ले लो, आप भर्ती करो। हवलदार को प्रमोशन मतलब यानी कि ब्रांच कमीशन ज्यादा बढ़ा के 40% वैकेंसी ऑफिसर्स का ये जवानों से लेके जा सकते हैं। जब जवानों से 40% अगर लेके जाएंगे, जवान भी ऑफिसर्स बन के रिटायर होगा और गवर्नमेंट को जो है बोझ भी कम हो जाएगा। इस तरह गवर्नमेंट अगर करेगा तो कोई ओपी का जो बोझ है वो बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम। नहीं सर, आपने बोला है ना अग्निवीर के बारे में कि अग्निवीर अफसर लेकर आगे या जो भी लेके आया, गवर्नमेंट लेके आई, लेकिन इसमें जो है कि अफसर ये बोलते थे कि हमारा जो है वो ऑलरेडी शॉर्ट सर्विस कमीशन है। अफसर ने ये बोला कि हमारा ऑलरेडी शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है वो पहले से चला आ रहा है, इसलिए जवानों के कोई ऐसा इनके पास नहीं है, इसलिए इनके पास ये स्कीम जो है वो थोपी जाए। शॉर्ट सर्विस कमीशन और अग्निवीर में फर्क है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में अफसर्स इसलिए आते हैं 5 साल का, ये अभी 10 साल है और 10 का भी बढ़ा दिया, अभी 14 का कर दिया है लगभग। पहले 5 साल स्टाफ सर्विस सॉरी एसएससी करके हाँ, एसएस शॉर्ट सर्विस कमीशन करने के बाद ये जैसे बाहर जाते हैं ना, ये अच्छा नौकरी मिल जाता है। यहाँ तक कि क्योंकि इनके साथ वो रैंक भी रहता है और नौकरी भी अच्छा मिलता है। जो शॉर्ट सर्विस कमीशन लिखने वाले सब पैसे वाले ज़्यादा होते हैं, लेकिन अग्निवीर में जो जाने वाले हैं वो सभी जो है किसान के बेटे होते हैं या कोई मजदूर का बेटा, कोई जवान का बेटा। वो इसलिए जाते हैं कि भाई हमारे लिए मतलब एक नौकरी है, ये नौकरी करने के लिए जाता है। फिर देश, नमक, नाम सब कुछ आने के बाद जो है वो पक्का जो है एक सोल्जर बन जाता है। अब अग्निवीर सिस्टम में क्या है, 4 साल के लिए ये कर रहे हैं, सारे डिफेंस, चाहे वो सर्विस वाला हो या पेंशनर हो, सबको मालूम है 4 साल के अंदर कोई भी सिपाही या कोई भी एयरमैन या कोई भी नेवी का पर्सन 100% फिट नहीं हो सकता, क्योंकि उनका अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग इक्विपमेंट ट्रेनिंग लेने में 6-7 साल लगता है। तो इसका नतीजा अभी नहीं पता चलेगा, इसका नतीजा और 2 साल के बाद आप धीरे धीरे देखना अग्निवीर में कितने लोग खुदकुशी करते हैं, कितने लोग भाग के जाते हैं, क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, कोर्ट मार्शल नहीं है। जब आप उनको सिपाही नहीं मानते हो, आर्मी रेगुलेशंस उनके ऊपर दबाते हैं और सभी के सभी सिविल कोर्ट में जाएंगे, एएफटी में नहीं जाएंगे। अच्छा। और सेकंड, इसराइल में क्या हो रहा है, इसराइल में सारे के सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन है, सोफिस्टिकेटेड, इतनी मिसाइल से सब कुछ है, लेकिन अभी चलाने के लिए उनके पास आदमी की कमी है। यही हाल इंडिया में होगा अगर इस तरह चलेगा तो। आपसे वजन नहीं उठा सकता, वजन उठाने वाला या इक्विपमेंट फिट करने वाला वो एक जवान है। अगर उसके पास काफी ट्रेनिंग नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। जो आप कह रहे थे बात 25% लोग रहेंगे, ये 25% वही रह सकता जो अच्छा बूट पॉलिश करने वाला,
जो चाटुकारी अच्छा करने वाला ही रह सकता है, जो वही वो 25% किसी काम का लायक नहीं है। यही यानी है। कि आपका यही कहना है कि जो चमचागिरी करेगा वो रहेगा, जो बस। नहीं करेगा वो घर तो जाएगा। बाकी घर, सीधी बात बोल दो, उसमें क्या। इसलिए जो है ना, ये अग्निवीर सिस्टम जो है 2-3 साल के बाद जो है ये खत्म हो जाएगा। जैसे कि अभी स्पर्श लेके आया, स्पर्श से क्या फायदा मिला गवर्नमेंट को? 50-60 करोड़ का। अरे इतनी 50-60 करोड़ लोगों को बोल देते, 50 मतलब 30 लाख पेंशनर है, हर एक को बोलो भैया 100 रुपए या 200 रुपए तुम्हारे पेंशन से हम काटेंगे, तो आपका जो नुकसान यहाँ पूरा हो जाता है। क्यों नहीं किया? क्योंकि किसी और का पेट पालने के लिए ये सारे सिस्टम चेंज कर रहे हैं। ये 4 साल के बाद अगर आप देखोगे, मैं अभी कोई चीज नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि वो पॉलिटिकल हो जाएगा, लेकिन 4 साल के बाद जो भी अग्निवीर बाहर आएगा वो सिक्योरिटी गार्ड और किसी पार्टी के दफ्तर के सामने कम पैसे में खड़ा रहेगा। ये होने वाला है। जिस दिन वो टाइम आएगा ना, इसमें दो ही चीज है, 40-50 लाख लेके घर जाएंगे तो कितने साल खाएंगे? उनके ऊपर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे पालना है, सब कुछ करना है। तो ये जो है ना, ये बोलते रहते हैं ना, इसको इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा। पैसा से कोई कुछ नहीं कर सकता। अग्निवीर एक फ्लॉप स्कीम है, जैसे स्पर्श एक फेलियर है, अग्निवीर भी फेलियर है। अच्छा सर, जैसे आपने डिफिशियंसी का बताया, तो अफसर हर बार, मेरा ये मतलब था पूछने का कि ये क्या हमारे इंडिया में इतने लायक बच्चे नहीं है कि वो ऑफिसर के लायक हों? डिफिशियंसी क्यों दिखाते हैं? डेफिशिएंसी क्योंकि है ना, उसका दिखाने का कारण क्या है? जितना, क्योंकि अभी जो है ना, मैं बताता हूँ इसका वजह क्या है। पहले लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के लिए 22-23 साल लगता था, अब 13 साल में सब लेफ्टिनेंट कर्नल है। अब लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के बाद जो है वो ऊपर की तरफ सोचता है। पहले जो है एक मेजर बनने के लिए कितना साल लगता था, मेजर से काम करवाते थे। अभी सब ऊपर जाने के बाद सबको कुर्सी चाहिए। अभी कहाँ बिठाएंगे? जो मतलब कमांडिंग अफसर जहाँ एक कैप्टन हुआ करता था, वहां पे अभी लेफ्टिनेंट कर्नल है। जहाँ मतलब कोई मेजर बैठता था, वहाँ कर्नल बैठा है। जहाँ ब्रिगेडियर था, वहां पे जाके अभी लेफ्टिनेंट जनरल बैठ रहा है। तो ये ऊपर पहुंचते पहुंचते जाएंगे, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना, नीचे का जो पोस्ट है वो शॉर्टेज दिखाते रहेंगे। अगर इनको करना ही है, सबसे बेस्ट काम क्या है, ब्रांच कमीशन दे दो। क्योंकि कोई भी हवलदार 15 साल से ऊपर या 16 साल से ऊपर काम नहीं कर सकता एज के अनुसार। तो लेफ्टिनेंट कर्नल भी नहीं बन सकता बहुत लोग, लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर तक उनको घर भेज दो, पेंशन भी बचत है। यहाँ पे एक हवलदार को भी पेंशन जाता है, अफसर को भी पेंशन जाता है। तो इसमें क्या है कि दोनों काम हो जाएगा। उसको हवलदार का पेंशन कम हो जाएगा, लेफ्टिनेंट कर्नल का पेंशन उसको मिलेगा। तो इसलिए जो है हमें मतलब जो भी डिमांड रखेंगे 3 जजेस कमेटी में, ये पॉइंट हम जरूर उठाएंगे। ठीक है सर, राम राम। ये थे हमारे साथ मनोरंजन जी, जिन्होंने विस्तार से ये जो बात है वो रखी है। इसी के साथ मैं जनकराज इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।